नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही भयानक सर्प और एक महात्मा की मैं कहानी सुनाऊंगा, एक ब्राह्मण की कहानी। और इस कहानी से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनका छोटा सा परिवार था। वह ब्राह्मण और उनकी पत्नी और साथ में दो छोटे छोटे बच्चे। वह गरीब ब्राह्मण अपने घर में ही रहते थे। कभी काल सीधा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर जाते थे, वरना घर में ही रहते थे। लेकिन रह गई बात, आखिर वे करते क्या थे घर पर रह करके। चूंकि वह ब्राह्मण थे और वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नित्य दिन सुबह से लेकर के शाम तक रात्रि हो जाती थी, वह केवल भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे, उनकी तपस्या करते थे, उनकी आराधना करते थे। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा यही कहती थी कि अरे एक कथा वचन जो कुछ भी है, शायद अगर जाकर के घर से बाहर कहीं दूर देश दराज में करते तो कुछ पैसे मिलते और घर की स्थिति कुछ अच्छी हो जाती। लेकिन वह ब्राह्मण देव कहते थे कि नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे, अगर पैसों पर लगेंगे काम करने, तो हमें लालच आ जाएगा और जिसकी वजह से हमारा ध्यान भगवान की तरफ से हट जाएगा और हम अपनी पूजा पाठ से बिल्कुल ही वंचित रह जाएंगे। कृपया मुझे बाहर भेजने के लिए मजबूर मत करो। ब्राह्मण देव हमेशा यही कह करके बाहर नहीं जाते थे और वह भगवान की अपने भक्ति भाव सेवा करना, वह ये नहीं समझते थे कि बाकी लोगों की इससे हम अच्छा रहे, क्योंकि उनको तो भगवान से प्रेम था और भगवान का हाथ जिन पर होता है उनका कभी कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पत्नी थी हमेशा उनको तानाएं मारते थे, घर में बैठे रहते थे, घर में कुछ करते नहीं है, पैसे कमाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते, बाहर जाकर भिक्षुक का भी काम नहीं करते। वो नित्य दिन खरी खोटियां सुनाती थी। किसी तरीके से रोजी रोटी चल रहा था। लेकिन एक दिन तो उस ब्राह्मणी ने गजब ही कर दिया कि उसके घर में जब कुछ खाने को नहीं था तो वह ब्राह्मण देव का जो कुछ भी सामान था, पूजा पाठ करने वाला जो कुछ भी पोथी पत्रा था, वह सारा का सारा पोथी पत्रा उठा करके फेंक देती है और कहती कि आज घर से बाहर आप चले जाइए, घर में रहना उचित नहीं है, जाइए बाहर से और कुछ ना कुछ लेकर के आइए, घर में कुछ खाने को नहीं है। बेचारी उसकी भी तो कुछ मजबूरी थी, क्योंकि जब तक हमारे पेट में भोजन नहीं जाएगा तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। उन ब्राह्मण देव को इस प्रकार की कोई चिंता थी। उस दिन जब उस ब्राह्मणी ने, उनकी पत्नी ने सारे के सारे ये पोथी पत्रा उठा करके बाहर रख दिया तो उनको बहुत अपने भगवान का अपमान हुआ। उनके भगवान का अपमान हुआ, जिसके वजह से वह घर से बाहर निकले और उस दिन सोचे कि मैं किसी से कुछ पैसे नहीं लूंगा, जो वह खुशी से दे देंगे वही मैं ले लूंगा, लेकिन मैं किसी से 1 रुपये का डिमांड नहीं करूंगा, किसी से मांग नहीं करूंगा कि मेरे कितने पैसे चाहिए, लालच चाहिए। वह जब बगल के गांव में जाते हैं और वहां पर जो है कथा कहना शुरू करते हैं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो कथा कहना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कथा सुनने कोई नहीं आता है। दूसरे गांव में जाते, जहां पर भी थोड़ा सा जगह देखते, एक छांव वाली जगह देखते ताकि वहां का आवागमन होता है, वहां पर बैठ करके वह कथा कहना शुरू कर देते थे, भगवान का नाम याद करना शुरू कर देते थे। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उनकी कथा सुनने के लिए वहां पर नहीं आता था। सब लोग यही समझते थे निर्धन है, गरीब है, लाचार है, खुद को पहनने के सही से कपड़े नहीं, एक कथा क्या सुनाएगा, हम इसकी बातों को क्या मानेंगे, क्या सुनेंगे जब खुद ही सही नहीं है तो। और ऐसे 3-4 गांव में भी ब्राह्मण देव घूम घूम करके जगह जगह बैठ करके कथा कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला एक व्यक्ति भी नहीं आता है। और वह निराश होकर के रात्रि का समय रहता है और एक विशाल जो है पीपल का वृक्ष रहता है, वहां पर वे अपना आराम करते और आराम करते करते वहीं पर दुखी हो करके, भूख भी सता रही थी लेकिन वह भगवान की भक्ति के आगे उनको भूख कुछ काम कर नहीं कर रहे थे। रात्रि का समय होता, चूंकि थक गए रहते हैं और वहां पर विश्राम करते करते सो जाते हैं। सुबह का समय होता है, सुबह का समय होने के बाद वह पास में ही सरोवर था और उस सरोवर में जाकर के वह ब्राह्मण देव स्नान करते हैं।
स्नान ध्यान करने के बाद अपने आप को पवित्र होने के बाद फिर से उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आते हैं और वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं इस पीपल वृक्ष को ही मैं कथा सुनाता हूँ। हो सके इंसान नहीं लेकिन पेड़ पौधों में भी ऐसी मानी जाती है कि दैवी शक्तियाँ निवास करती है और कुछ जरूर अनहोनी हो सकती है। और उसने उस ब्राह्मण देव ने उस पीपल के वृक्ष को ही कथा सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनाना जारी रखा और जब कथा समाप्त हुई तो उसमें से एक जो विशाल सर्प निकलता है। क्योंकि उस पेड़ के जड़ में एक बहुत ही बड़ा बिल था और उस बिल में एक बहुत विशाल जो है सर्प रहता था। वह सर्प जो ब्राह्मण देव की कथा को बहुत ध्यान से सुनता है और जैसे इनकी कथा समाप्त होती है वह सर्प बाहर निकलता है और ब्राह्मण देव से कहता है कि मैं आपकी कथा सुनने की बहुत इच्छुक हूँ, कृपया आप मुझे रोज यहाँ पर आया करें और कथा सुनाया करें, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप मुझे मेहरबानी करेंगे। मैं आपको एक स्वर्ण की मुद्रा देता हूँ। एक स्वर्ण की मुद्रा जो है वह सर्प देता है और वह ब्राह्मण देव से कहते कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप मुझे रोज कथा जो सुनाया करेंगे तो मैं आपको रोज एक स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा और मेरा जीवन भी धन हो जाएगा। और इस तरीके से वह ब्राह्मण देव उस स्वर्ण मुद्रा को पा करके अति प्रसन्न होते हैं और वह ले जा करके अपने पत्नी को देते हैं, चूँकि 2-3 दिनों से गायब थे। लेकिन जब वह स्वर्ण मुद्रा पा करके वह पत्नी इतनी खुश होती है कि ऐसा लगता है कि उसके दिन अब पलट जाएंगे। और वह ब्राह्मण देव डेली नित्य दिन यही काम करते। वह घर से नहा धो करके फ्रेश होकर के आते और वहां पर उस पीपल के वृक्ष के पास में जाकर के वहां पर वह कथा सुनाते और वह सर्प जो वह नागदेव उस कथा को श्रवण करते। कथा को सुनने के बाद उसे एक जो स्वर्ण की मुद्रा देते थे और इस तरीके से लंबे दिन चलते रहे। अब धीरे धीरे रोज जो एक स्वर्ण मुद्रा जो कलेक्ट करके काफी वह ब्राह्मण देव जो है धनी हो जाते हैं। उनके घर में सारे के सारे सुख साधन सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन जो उनका धन अचानक इतना धनी होना ये अगल बगल के लोगों के पानी नहीं पचा। वो लोग आपस में बात करने लगे, आखिर ये ब्राह्मण इतना निर्धन था, इसका धनी होने का राज क्या है? इसको कहीं कुबेर का भंडार तो नहीं मिल गया? आखिर ऐसी इतना धनी रोज जाता कहाँ है? इसको इनकम का साधन, इसको पैसे इतने कहाँ से, इसका धन कहाँ से आया? सारे के सारे लोग हमेशा जो चकित रहते थे और आपस में चर्चा ही करते रहते थे। लेकिन एक दिन पास पड़ोस की जो महिलाएं थे उनकी पत्नी से ब्राह्मणी से पूछ लिया, आखिर जो तुम्हारे पतिदेव हैं रोज जाते कहाँ हैं और ये पैसे धन कहाँ से लाते हैं? कभी इसके पहले तक उसकी उनकी पत्नी ने कभी विचार भी नहीं किया था कि धन कहाँ से आता है, कैसे लाते, कभी कुछ नहीं। तो उस ब्राह्मणी के मन में भी जरूर शंका हो गया कि आखिर ब्राह्मण देव में जो पति है जाते कहाँ हैं और इतना धन कौन दे सकता है? उसके भी मन में शक पैदा हो जाता है। और जब वह ब्राह्मण देव जो एक सोने की मुद्रा लेकर के घर को वापस से लौटते हैं तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज तक मैंने कभी आपसे पूछने की कोशिश नहीं की आखिर यह धन जो स्वर्ण मुद्राएं धन कहाँ से लाते हैं, लेकिन आज मुझे बता दीजिए, कहीं कोई गलत काम कोई अनिष्ट कार्य करके आप नहीं न लाते हैं? उस ब्राह्मण देव ने कहा, भला मैं भगवान के नियमों को बनाए हुए क्यों मैं उल्लंघन करूंगा? उनके बनाए हुए नियम को मैं क्यों तोड़ूंगा? मैं कोई अनिष्ट कार्य नहीं करता, बस मैं कथा सुनाता हूं। क्योंकि उस सर्प ने, उस नाग ने हमेशा यही बात कहता था, मैं आपकी कथा सुनता हूं, आपका कथा सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके बदले में मैं आपको एक स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, लेकिन आप इसका राज जो किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन जिस दिन अगर आपने राज बता दिया किसी को तो बिल्कुल ही अनिष्ट हो जाएगा, आपके साथ अनहोनी हो जाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं इस राज को, इस कार्य को कभी नहीं, किसी को नहीं बता सकता। हम बताएंगे तो बिल्कुल ही मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, अगर राज नष्ट हो जाएगा तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगल बगल के लोग फिर से वही पूछने लगे, करीब कहाँ जाते हैं? और उस ब्राह्मणी से इतना लोग जो अगल बगल की जो महिलाएं थी बार बार पूछती थी, इसके मन में जो है बिल्कुल ही खोटा शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन
जब वो ब्राह्मण देव घर को लौटते वह जिद करके बैठ जाती है कि नहीं, आज मुझे बताइए ही बताइए कि आखिर ये धन आप कहां से लाते हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं आप लाते कहां से। अगर आपने नहीं बताया तो इस मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। वह ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी बिल्कुल जिद पर आकर के बैठ जाती है। बेचारे वह ब्राह्मण देव क्या करे, अपनी पत्नी के आगे हार जाते हैं। और उसने कहा, लो, जब तुम चाहती हो कि तुम्हारा पतन हो तो लो, तुम भी जैसे हम रहते तो वैसे रहोगे। और वह ब्राह्मण देव अपने पत्नी को वह राज बता देते हैं कि मैं एक जो सर्प को कथा सुनाता और वह सर्प उसके बदले में एक स्वर्ण मुद्रा देता, वह पीपल के वृक्ष के नीचे। जब ये जान जाती है तो अगले दिन जब उनका जाने का समय होता है, कथा कहने का समय होता है, तो जो ब्राह्मण की पत्नी थे उनके मन में लालच आ जाता है कि आखिर उस सर्प का जहां पर उसका बिल होगा, ऐसे रोज उनको स्वर्ण मुद्राएं देता है, अर्थात उसके पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, क्यों ना उस सर्प को मार कर ही सारी के सारी स्वर्ण मुद्राएं को ले लिया जाए। अगले दिन वह पंडित व ब्राह्मण जो कथा कहने ही वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी ने पानी पिलाने वाले में कुछ मूर्छित होने वाली दवा मिला करके पिला देती है, जिसकी वजह से ब्राह्मण देव कुछ समय के लिए वहीं पर जो है मूर्छित होकर के गहरी निद्रा में चले जाते हैं। और उस समय उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने उस इकलौते पुत्र को कहा कि जाओ बेटा, इनका पोथी पत्रा ले लो और उस जगह पर जाओ कथा सुनाना। और जब वह कथा सुनने के बाद जब वह सर्प जो स्वर्ण मुद्राएं देगा, उसी समय तुम जो है उस पर जोर से प्रहार करके मार देना, फिर जो उसके सारे के सारे स्वर्ण मुद्राएं ले लेना। उनका बेटा जो है जाता है कथा सुनाने और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनका पोथी पत्रा खोल करके वह कथा सुनाना शुरू कर देता है। कथा सुनने के बाद वह सर्प जो अपने बिल से बाहर निकलता है और एक स्वर्ण मुद्राएं जो लेकर के आकर के दे देता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो उस ब्राह्मण देव के बेटे हो और शायद आज कहीं किसी कारणवश फंस गए हो, जिसके वजह से वह खुद नहीं आ सके और उसने अपने बेटे को भेजा है। इस कारण से मैं अपना फर्ज निभाता हूँ, आप यह स्वर्ण मुद्राएं जरूर ले लीजिए। और जैसे ही स्वर्ण मुद्रा दे करके वह सर्प जो है पीछे की तरफ घूम करके जाता है और यह लड़का के मन में लालच था, जैसा कि उसकी माँ ने बताया था। वो लड़का जोर से एक लाठी से प्रहार करता है उसके ऊपर। जैसे जोर से प्रहार करता है, उस सांप की जो पूंछ कट जाती है और सांप का दर्द जो है सहा नहीं जाता और सांप तुरंत घूम करके उस लड़के के पैर में काट लेता है। जैसे ही लड़के के पैर में काट लेता है, वह बिल्कुल ही लड़का तुरंत वहीं पर जो गिर करके मर जाता है। उधर वह ब्राह्मण को जब होश आता है, मूर्छित अवस्था से जब बाहर आते तो वह देखते कि मेरा पोथी पत्रा तो गायब है, जरूर मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई है, मेरी पत्नी ने ही कुछ जरूर जो है कुछ ऐसे गैर धर्म काम किए होंगे। और ब्राह्मण देव भगे 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 उस पीपल के वृक्ष के पास जाते तो वहां पर देखते हैं क्या कि वहां पर तो उनका लड़का जो मरा पड़ा है। देख करके बहुत कष्ट होते हैं, मन में दुख होता है। तब तक उस पीपल के वृक्ष के जड़ में से वह सर्प भी बाहर निकलता है और वह कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण देव, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपना पूछ जो खोया है और आपने अपने बेटे को खोया है। मैंने आपको पहले ही सावधान किया था, सचेत किया था कि आप इस राज को राज ही रखे रहिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन आपने नहीं माना और बता दिया। और आज मुझे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी और आपको अपना बेटा। लेकिन आज मैं आपको साफ देता हूं कि आपने उस राज को राज नहीं बनाए रखा। मेरी वजह से जितना भी आपके घर में धन संपदा हुआ हो, सारा का सारा वह धन संपदा जो है नष्ट हो जाएगा। और इस तरीके से वह ब्राह्मण जो फिर से दरिद्र हो जाता है, अपना एक बेटा खो करके भी। अब तो ब्राह्मणी को भी काफी पछतावा होता है। ब्राह्मण को तो होता ही होता है। ब्राह्मणी, उनकी पत्नी बहुत रोती है, पछताती है कि बेटा भी गया, धन भी गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें जीवन में कभी भी जो है कोई खास बात अगर हमें पता चल जाए, मतलब अपने कमाई का साधन कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। किसी को भी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो।
अपने कमाई का साधन जो खास तरीके से अगर वह गुप्त रहने वाली चीज है तो भूल करके भी अपने कमाई का साधन, कमाई का जरिया किसी को बताने की कोशिश नहीं करें। दूसरा नंबर की जो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए, कि जैसा कि उस ब्राह्मण की पत्नी के लालच आ गया कि ढेर सारा एक ही बार स्वर्ण मुद्राएं ले लूंगा। लालच बहुत बुरी बला है, तो हमें लालच और अपने कमाई का साधन किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। ये दो चीजों का हमें अपने ध्यान में, अपने मन मस्तिष्क में हमेशा बैठा करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, वरना जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखें।